ख़ास तौर पर मुझे और आपको अल्लाह की बारगाह में इस बात पर शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने कुरान की तरावी के साथ तरावी पढ़ने की तौफ़ीक़ दी। कुरान तरावी तो उसको भी कहेंगे जिनने अलम तरा से पढ़ी, लेकिन उसको भी कहते हैं जिनने पूरा कुरान सुना। बाज़ बातें हमारे माहौल में, हमारे माशरे में, जिसको हम उर्फ़ कहते हैं, ऐसी मशहूर होती हैं। होती वो ऐसी नहीं लेकिन मशहूर हो जाती है। उनमें से एक ये भी है कि अलम तरा भी कुरान है, लीलाफ़ी भी कुरान है, उससे आगे की सूरतें भी कुरान है। लेकिन अगर किसी को पूछेंगे तुम्हारी मस्जिद में सूरह तरावी हो रही है या कुरान तरावी हो रही है, तो अगर उसके यहाँ सूरह तरावी हो रही होगी तो वो कुरान तरावी नहीं कहेगा, वो सूरह तरावी करेगा। और अगर पूरा कुरान चल रहा होगा तो वो कहेगा कि हमारे यहाँ कुरान तरावी हो रही है। और फिर कुरान पढ़ना आसान भी नहीं है, लेकिन जब हाफिज़ साहब मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं और गाड़ी का गियर लग जाता है तो बस फिर उसको मज़ा आता है पढ़ने में। लेकिन पीछे जो मुक्तदी होते हैं उनको खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। उसकी ज़ाहिरी वजह यह है कि हमें कुरान समझ में नहीं आता है। इसलिए कि अगर मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कश्मीरी बयान शुरू करेंगे, एक एक करके आहिस्ते से खिसक जाएंगे। पल्ले तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा था, चलो निकलो यहाँ से, क्या करना। दूसरा कहेगा भाई दीन की बात तो हो रही, कि भाई दीन की बात तो कुछ पल्ले भी तो पढ़ना चाहिए, पल्ले तो कुछ पढ़ता नहीं तो फ़ायदा क्या है सुनने का। वह आहिस्ते आहिस्ते खिसक जाएंगे। लेकिन ये सारा कुरान हमने सुन लिया अलिफ लाम मीम से लेकर सूरह यासीन तक, तो इंशाअल्लाह एक बंदे को भी एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आया होगा। यानी अलहम्द का तर्जमा भी 99+ लोगों को याद नहीं होता है, लेकिन फिर भी खड़े हैं। और बीमार भी होंगे, बुज़ुर्ग भी होंगे, कमर दर्द और गोडे दर्द वाले भी होंगे, लेकिन फिर भी खड़े हैं। एक तो है कि दिल अल्लाह की मोहब्बत में खड़े हैं, दूसरा अल्लाह अपने फ़ज़ल से खड़ा कर रहा है। वरना खड़ा होना आसान नहीं है। फ़ज़ाइल अमाल के अंदर वो किस्सा मशहूर है ना, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, सहाबी रसूल आए, पीछे से नियत बांध ली, पारा पूरा हो गया, दूसरा शुरू हो गया। कहने लगे अब तो सूरह बकरा के ख़त्म पर तो सिर रुकू करेंगे ही, सूरह बकरा से भी आगे बढ़ गए, सूरह निसा का तब तो करेंगे ही करेंगे, वहाँ से अभी आगे निकल गए, 5वें पारे पर सलाम फेर कर निकल गए कि भाई मेरे बस के लिए है। वो अरब थे, अरबी जानते हुए, लेकिन ये पीछे खड़ा होना ये कोई आसान काम नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम खड़े रहे, हम अपने बलबूते पर खड़े नहीं रहे, न अपनी जवानी पर, न अपने तक़वे और तहारत पर, ये अल्लाह ने रखा। कितने ऐसे जवान हैं जो यहीं आवारा फिरते रहते हैं। अभी जाएंगे ना, आपका तो गांव भी है, शहर भी है, शहर में आप जाओगे ना, कितने ऐसे आवारा फिर रहे हैं, और अभी 12-1 बजे तक आवारा फिरते रहेंगे, लेकिन तरावी नहीं पड़ी। पूछो उनसे क्या जी, हिम्मत ही नहीं है, टांगों में दर्द है, कमर में दर्द है, खड़ा ही नहीं होता है। वो अल्लाह की तौफ़ीक़ नहीं होती है। अल्लाह की तौफ़ीक़ मिल जाती है तो बुज़ुर्ग भी खड़ा हो जाता है, और अल्लाह की तौफ़ीक़ नहीं मिलती है तो जवान भी खड़ा नहीं होता है। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह मौत तक हमें कुरान के साथ मोहब्बत नसीब फरमा। बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, दीनदार भी कहते हैं, अल्लाह वाले भी कहते हैं, लेकिन उनको कुरान से मोहब्बत नहीं है। आप सब इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ, इधर। उनको कुरान से मोहब्बत नहीं होती है। वो कुरान तरावी से जान बचाते हैं और जानबूझकर बचाते हैं।
इसलिए अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और आइंदा के लिए दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस पर इस्तिकामत नसीब फरमा। और दूसरा काम ये करना है जो अक्सर मैं आपको यहाँ बताता रहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है आपके यहाँ, लेकिन मज़ीद इसको बढ़ाना है कि हमारी नस्लों में दीन पैदा होना चाहिए, दीन बाकी रहना चाहिए। और इस दीन को बाकी रखने के लिए कुरान को बाकी रखना ज़रूरी है, कुरान के अल्फाज को भी, कुरान के मानी को भी और कुरान की तशरीह और तफसीर को भी। देखो अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, न यह दीन हमारा मोहताज है। अल्लाह ने चूँकि वादा किया है मैंने इस दीन को बाकी रखना है, कुरान को बाकी रखना है, अल्लाह बाकी रखेंगे। किसके ज़रिए से रखेंगे? बाज़ दफ़ा ऐसों से रखेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं हो सकता है। मुग़लिया ख़ानदान के ज़माने में एक बादशाह गुज़रा है, उसको बहकाने, फुसलाने और बर्बाद करने के लिए ईरान से एक वफ़द भेजा गया, ज़न और ज़र दोनों शक्लों में। औरत भी दी गई, माल भी दिया गया, लेकिन काबू में नहीं आए। फिर 2 बंदे और भेजे गए जो कुरान के दाई बनकर आ गए, और बज़ाहिर वो ऐसे कुरान के दाई बने, ऐसे दाई बने कि उन्होंने कुरान पाक की एक तफसीर लिखी। उस पूरी तफसीर के अंदर कहीं नुक्ता नहीं है। जैसे बा के नीचे नुक्ता होता है ना, ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, सा के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, जीम के अंदर 1 नुक्ता होता है। ऐसा कोई लफ्ज़ पूरी तफसीर में लिखा ही नहीं जिसके अंदर नुक्ता आ जाए। ये तो इल्म का कमाल ही है ना। मुझसे और आपसे अगर कोई अभी बाहर जाकर कहे 3 लाइनें ऐसी लिखो कि जिनमें नुक्ता ना आ जाए, ये लिखो कि खटिंगा तालाब के इमाम साहब ख़त्म कुरान के मौके पर गाड़ीगढ़ आए थे और थोड़ी देर बाद की दुआ के बाद वो वापस चले गए। इतनी सी इबारत को हमें कोई ये कहे कि तुम बग़ैर नुक्तों के इस इबारत को लिखो, एक रात नहीं कई रातें गुजर जाएंगी, लेकिन हमारे बस में नहीं है कि हम इसको लिख पाएंगे। पूरे कुरान की तफसीर को बग़ैर नुक्तों के लिखना ये कोई आसान काम नहीं है। और जानते हो वो कौन था? हमारे इल्म के मुताबिक वो दायरे इस्लाम में नहीं था, वो दायरे इस्लाम से बाहर था। कहता है वो अपने आप को मैं मुसलमान हूँ, लेकिन होते नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? एक आदमी गुजरा है, वो असल में इधर का था, रूस साइड का था, लेकिन दीन इमाम उसके पास कुछ भी नहीं था। वो एक नंबर का दज्जाल और दयूस था। उसका काम ही था कि कुरान के अंदर इख्तिलाफ, इंतशार को ऐसे नुक्ते पैदा करना जैसे उम्मत के अंदर इंतशार पैदा हो जाए। उसका सही नाम मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, उसके आखिर पर अफ़गानी है, तो वो इसी तरफ का रहने वाला था। वो आ गया इधर बम्बई या कलकत्ता, वहाँ से तार भेजा। उस ज़माने के अंदर फ़ोन तो था नहीं, तार भेजा देवबंद में। देवबंद वालों को कहा कि मैं देवबंद आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यहाँ तेरे आने की ज़रूरत, दफ़ा हो जाओ उधर से। उनने लफ्ज़ दफ़ा तो नहीं कहा, लेकिन वो मतलब उसका यही था कि तेरी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, निकल जाए यहाँ से। तो वो घूमते घामते इधर उधर जहाँ जाता था वहाँ फितना खड़ा करता था। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं बिल्कुल अमन के नाम पर, असल फितना फैलाना होता है। वो पहुँच गया मिस्र के अंदर, जो सरकत मिस्र नहीं तुर्की पहुँच गया। तो उस वक़्त खिलाफत उस्मानिया थी। खिलाफत उस्मानिया के बादशाह के पास पहुँच गया। और ऐसे मक्कार लोग बहुत जल्द बड़े लोगों के पास पहुँच जाते हैं। इल्म तो अल्लाह ने बहुत दिया था ना, इसलिए वो पहुँच गए वहाँ। उस ज़माने के बादशाहों के पास अल्लाह वाले उलमा हुआ करते थे। तो जो सबसे बड़ा आलिम था तो इनको उनके हवाले किया कि भाई इसको कुछ देर अपने पास रखो, पता चलो कैसा बंदा है ये। 1 हफ्ते के बाद वो आया, बादशाह को रिपोर्ट की
बादशाह सलामत, अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आलिम कौन है तो ये है, ये झूठ नहीं होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जिंदीक कौन है, वो यही है। सबसे बड़ा काफिर भी यही है और सबसे बड़ा आलिम भी यही है। बादशाह समझ गया कि नहीं, अच्छा तेरा इलाज मैं करूँगा। तो वो जाता था फितना करके, फिर खिसक जाता वहाँ से। जब वहाँ बारी बादशाह सलामत को कहना मैं मराकश जा रहा हूँ दांतों का इलाज कराने, कहते यहीं बैठ, तेरा इलाज यहीं करवाऊँगा। फिर बहाने वहाने बनाए तो बहरहाल उसको वहाँ से जाने नहीं दिया। बिलाखिर कब्र उसकी वहीं बन गई। लेकिन उसने अपने 2-3 शागिर्द छोड़ दिए। उनमें से एक शागिर्द है, उसका नाम है अल्लामा रशीद रज़ा। उन्होंने कुरान की एक तफसीर लिखी है, उसका नाम है अल-मनार, और वो मिस्र से छपी थी। उस अल-मनार के अंदर उन्होंने लिखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा नहीं है, वफ़ात पा चुके हैं। ये जम्मू कश्मीर के एक आदमी ने मुझे आज से तकरीबन 10-12 साल पहले कहा था कि भाई अल-मनार के अंदर लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हयात नहीं है। ये तब की बात है जब वहीदुद्दीन ख़ान ने वो रिसाले लिखे थे जिन्होंने हयात ईसा का इनकार किया था। फिर हम लोगों ने फतवे मंगवाए थे, तो एक मौलाना साहब खड़े हो गए थे उनके दिफा में, तो दलील में वो अल-मनार पेश कर रहे थे। नाम तो हमने अल-मनार का सुना था और गालिबन दारुल में देखी भी थी, लेकिन हम अल-मनार को बड़ी तफसीरों में शुमार करते थे। हमने सोचा ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा लिखा होगा तो, लेकिन मानते नहीं उसको। हज़रत ईसा तो ज़िंदा है। बहुत बाद में, शायद 1-2 साल पहले मुझे पता चला कि वो अल-मनार का लिखने वाला कौन था, और उसके पीछे उसी का हाथ था। वो जो अफ़गानी था उसका हाथ था, उसका शागिर्द कुछ और थे। हाँ, उसका शागिर्द था मुफ्ती अब्दुल्ला अब्दुहू, और उसका शागिर्द था ये अल्लामा रज़ा रशीद मिस्री। उन्होंने ये तफसीर लिखी थी। ये रशीद मिस्री आया हिंदुस्तान में, वो जो पहले आया था उसके शागिर्द नहीं, उसका शागिर्द आया। और हिंदुस्तान में आने के बाद वो इधर गुजरात में था, तो गुजरात से वापस जाने लगा। वहाँ दारुल का कोई पढ़ा हुआ था, तो उसने पूछा भाई तुम इधर कहाँ थे? कहने लगे मैं आया था यहाँ हिंदुस्तान में, तो वापस जा रहा हूँ। कहा क्यों? कहा यहाँ कुछ इल्म तो है नहीं, ऐसे खामखा वक्त ज़ाया करना। जो इल्मी आदमी होगा ना, जो जिस जहन का आदमी होगा वो वही तलाश करेगा। मिसाल एक ताजिर होगा तो वो जहाँ जाएगा वहाँ तिजारत देखेगा, और मौलवी होगा तो वो जाकर मदरसा मकतब मस्जिद तलाश करेगा। जो होगा उस लाइन का तलाश करेगा। ये तो चूँकि आलिम, बहुत बलागला आलिम था, बहुत बड़ा आलिम था। इसने गुजरात देखा, तो किसी ने कहा भाई तुम देवबंद गए? कहा जी इतने बड़े बड़े शहरों में कुछ नहीं थे, देवबंद में क्या रखो? कहने भाई तुम देवबंद जाओ, अगर तुम देवबंद नहीं गए तो जाने के बाद पछताओगे। कहने लगा अच्छा चलो जाता हूँ, देख के आता हूँ। तो गया, तो वहाँ उस ज़माने के अंदर हर मुल्क के बच्चे वहाँ रहते थे। मिस्र के बच्चे भी थे, तो वो उन्हीं के पास ठहरे। अल्लामा शब्बीर उस्मानी साहब दर्स दे रहे थे। किसी ने अल्लामा शब्बीर उस्मानी साहब को बता दिया कि ये बंदा आया है। फिर उसने सवाल किए, अल्लामा शब्बीर उस्मानी साहब ने जवाब दिए, लेकिन उसको हज़म नहीं हुई। सुन तो लिया सके, जवाब तो ठीक है, लेकिन होता है बंदे को मुतमईन नहीं होता है। उसके बाद दूसरा घंटा पढ़ाना था अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने। अल्लामा कश्मीरी को किसी ने बता दिया। अल्लामा कश्मीरी तो अल्लामा कश्मीरी थे, उन्हें अरबी में दर्स देना शुरू किया। जब इसने सुना ना तो आंखें खुल गई। फिर दूसरे दिन फिर रहा, फिर तीसरे दिन फिर रहा, फिर इसने सवाल करने शुरू कर दिए। अल्लामा कश्मीरी ने एक 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 करके उसको ऐसे जवाब दिए। एक हफ्ते के बाद कहने लगा भाई अब मेरी तरफ से यहाँ टी पार्टी होनी चाहिए। वही जो अल्लामा रज़ा मिस्री था दारुल का, ठीक है, टी पार्टी तहलील विदाई की टी पार्टी होगी। दारुल है। हमें अभी दारुल की कदर नहीं आती है। दारुल की कदर बाहर के मुल्कों वालों से पूछनी चाहिए, जो दारुल के नाम पर मिटते हैं, मरते हैं। तो उसने खड़े होकर माइक ले ली और कहने लगा
कि अगर मैं कसम खाकर ये कहूँगा कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, बहुत बातें कही तो उनमें से एक बात ये भी कही, अगर मैं कसम खाकर ये कहूँ कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से भी ज़्यादा इल्म और इज्तिहाद रखते हैं तो शायद मैं हाँ नहीं सुनी होगा। अल्लामा अनवर कश्मीरी ने फ़ौरन माइक ले ली, कहा देखो हम अपने आप को इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के इल्म के बराबर भी नहीं समझते, जाए कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, लिहाजा अपना ये कौल आप वापस ले लो। हमारे उलमा ये थे कि ये चापलूसी वापलूसी हमारे यहाँ नहीं चलती है, हमारे यहाँ तो बस साफ़ सुथरी बात चलती है, सही है गलत है कोई मानी है। लेकिन उसने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर अगर इल्म है तो दारुल में, और अगर किसी के पास इल्म है तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन हकीकत यह थी कि वो ख़ुद उसका ईमान मुतज़लज़ल था। हयात ईसा तो हमारा वो ईमान है, हमारे अक़ीदे में दाखिल है। अगर कोई आदमी हयात ईसा का अक़ीदा नहीं रखेगा, हम तो उसको मुसलमान समझते नहीं हैं, हम तो उसको काफिर समझते हैं। इल्मी एतबार से ये कि अल्लामा कश्मीरी की टक्कर ले रहा है, लेकिन अंदर से अमल और अक़ीदे के एतबार से हयात ईसा का इनकार कर रहा है। अल्लाह पाक कभी कभी दीन की हिफाजत फासिक और फाजिर बंदे से भी करवाते हैं। तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को दीन की हिफाजत के लिए कबूल किया है, हमारे मदरसों को दीन की हिफाजत के लिए कबूल किया है। ये जो छोटे छोटे मदरसे हमें नज़र आते हैं, छोटे छोटे मकतब हमें नज़र आते हैं, इन मकतबों और इन मदरसों की पैदावार ये है कि आज हमने पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह सुन लिया। अगर खुदा न खास्ता ये मदारिस न रहे, ये मकातिब न रहे, तो पूरा कुरान सुनना तो बहुत दूर की बात है, अलम तरा से तरावी पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। और ऐसा दौर तो यहाँ पर बुज़ुर्गों ने देखा होगा, जो सफ़ेद रीश वाले यहाँ पर बुज़ुर्ग है, हो सकता है इनने ऐसा दौर देखा होगा कि अलम तरा से भी तरावी पढ़ाने वाला कोई नहीं था। मुझे याद है, मैं तो 1990 में शायद गालिबन मैंने पहली तरावी पढ़ी है, जिसको मुझे याद है। उससे पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन 90 की दहाई की मुझे याद है। हम पूरे गांव में शायद 12-13 घर थे, तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब अलम तरा की तरावी पढ़ाते थे। मुझे याद है, मुझे 3-4 लोगों ने कहा कि मास्टर जी ने जब तरावी पढ़ाई तो इनके पढ़ाने के साथ साथ हमें भी अलम तरा से कई सूरतें याद हो गई। इसका मतलब यह है कि लोगों को अलम तरा के बाद की भी 10 सूरतें याद नहीं थी। ऐसा भी दौर गुज़रा है। और अगर हम लोग इन मदारिस मकातिब की कदर नहीं करेंगे, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए कहीं ऐसा दौर हमारे साथ भी ना आ जाए। रूस, जहाँ के इमाम बुखारी गुज़रे हैं, इमाम तिरमिज़ी गुज़रे हैं, आज वहाँ पर यह हाल है कि वहाँ पर मदरसा और मकतब तो बहुत दूर की बात है, जुमे के दिन तकरीर करने की इजाज़त नहीं है। वहाँ कुरान पढ़कर सुनाएंगे, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो कुछ भी नहीं, जाओ अपने घर जाओ। उनको तकरीर करने की इजाज़त नहीं है, ये दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है, अज़ान देने की इजाज़त नहीं है, कुरान खुल्लम खुला रखने की इजाज़त नहीं है। और एक दौर वो था कि इमाम बुखारी वहीं के रहने वाले, इमाम तिरमिज़ी वहाँ के रहने वाले। दुनिया के हालात कब बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, कुछ भी नहीं मालूम नहीं है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें जोड़ा है, इसलिए हमें ये नीयत इरादा करना है कि इंशाअल्लाह हमने अपनी नस्लों के अंदर इस कुरान को बाकी रखना है। और अगर हिम्मत इरादा करेंगे तो अल्लाह पाक बहुत आसानी के साथ बड़े बड़े अच्छे अच्छे उलमा, हुफ़ाज़ और उलमा हमारे दरमियान में पैदा कर सकते हैं। अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है, अल्लाह गनी है। सिर्फ मर्दों से नहीं, औरतों से अल्लाह ने दीन का काम लिया है। एक अल्लाह वाला फरमा रहे थे कि हमारे मदरसे में एक बच्ची आई, उनके यहाँ बच्चियों का मदरसा था। कहने लगे, वो बच्ची कहने लगी, मुझे आपके मदरसे में दाखिला लेना है और हिफ्ज़ करना है।
और वैसे वो स्कूल से पढ़ के आई थी और 8th और 10th पास नहीं थी, वो डबल MA की हुई थी। डबल MA की हुई लड़की आई और कहने लगी मैंने हिफ्ज़ करना है। ये अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हमने उससे कहा कि देखो हिफ्ज़ करने की एक उम्र होती है, तुम्हारी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तुम आलिमा बन जाओ। का वो कहने लगी पहले मैं हाफिज़ा बनूंगी उसके बाद आलिमा बनूंगी। हमने कहा भाई ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। का हमने दर्जे हिफ्ज़ में उसको बिठाया, 8 महीने के अंदर उसने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनकी 2 किताबें बहुत मशहूर है, गुलिस्तां और बोस्तां। ये फ़ारसी में है, ये पढ़ाने वाले को भी समझ में नहीं आती है। शेख सादी ने शादी करने के बाद पढ़ना शुरू किया था, तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, जब बंदा पढ़ना चाहेगा तब पढ़ सकता है। वही अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हमारे यहाँ एक मौलाना साहब आए, वो मौलाना हाफिज़ नहीं थे, वो आलिम तो बन गए थे, हाफिज़ नहीं थे। कहने लगे दुआ कीजिए हज़रत मैं हाफिज़ भी बनना चाहता हूँ। हज़रत कहने लगे बहुत अच्छी बात है, कोशिश करो। का पूरे रमज़ान में एतकाफ़ की नीयत से मस्जिद में बैठ गई, रोज़ाना एक पारा याद करते थे और शाम को तरावी में सुनाते भी थे। ये माजी करीब की बात है, बहुत दूर की बात नहीं है। और कमाल देखो अल्लाह की शान, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक गाँव है, उसकी किसी बड़े आलिम से मैंने सुना, ये बयान मैंने सुना है, वो चूँकि अब दूसरी जगह पर है वो गाँव। कहने लगे 200 साल से उस गांव के अंदर मुसलसल हर घर के अंदर एक हाफिज़ है। 200 साल से हर घर के अंदर एक हाफिज़ है। ये कोई मुश्किल नहीं है। मैंने एक गांव देखा है, वो उधर मगरबी यूपी के अंदर है। उस गांव का नाम है मऊनाथ बंजन, अब तो शायद वो ज़िला भी है। मऊनाथ बंजन में हम एक गाँव में गए, तो वहाँ जहाँ जाओ तो मुफ्ती साहब मौलाना साहब, मुफ्ती साहब मौलाना साहब। तो मैंने एक अपने साथी को कहा यार हमारे यहाँ कहते हैं अगर किसी को ऐसे तशबीह देनी किसी कि अगर पत्थर मारो तो फलां बंदे पर मिले, यानी इतनी कसरत से तो उस पर मिलेगी। मैं वो तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा अगर मैं कोई फूल फेंकूँगा तो वो किसी आलिम पर गिरेगा। कह लेंगे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ हर घर में आलिम और मुफ्ती मिलेंगे, और अगर आलिम और मुफ्ती नहीं तो हाफिज़ के बग़ैर तो कोई घर है ही नहीं। वहाँ के बड़े बड़े उलमा हैं दारुल उलूम देवबंद के, आज भी एक मौलाना है हज़रत मौलाना नियामतुल्लाह साहब आज़मी, वो वहाँ के गाँव है पूरा मारूफ, वहाँ के वो रहने वाले हैं। तो उस इलाके के अंदर वो मऊ है, पूरा मारूफ है, आज़मगढ़ है, उसके अंदर उलमा की बहुतात है। तो वो सुना रहे थे कि 200 साल का ये रिकॉर्ड है कि इस गांव के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं है जिस घर के अंदर कोई हाफिज़ न होगा। अल्लाह पाक अपने दीन की हिफाजत करने के किसी के मोहताज नहीं है। वो ऐसी होती है, अल्फाज की भी, मानी की भी, तफसीर की भी, हर चीज़ की हिफाजत होती है। लेकिन हमारे लिए खुशकिस्मती होगी कि हम इस कुरान को हिफ्ज़ करने में या हिफाजत करने में हमारी जान लग जाए या हमारा माल लग जाए या कम से कम हमारी दुआ लग जाए। अगर हम माल नहीं दे सकते, जान नहीं दे सकते हैं, यानी आप खुद हाफिज़ आलिम नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम दुआ तो ज़रूर करनी चाहिए। इन मदारिस के लिए, इन मकातिब के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं भी करनी चाहिए। अल्लाह पाक मुझे और आपको सारी ज़िंदगी कुरान के साथ जुड़ कर रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु व लकस सनाउ कुल्लु व लकल मज्दु कुल्लु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लु या हन्नानु या मन्नानु या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना खैर यौमिल आखिरह वसिल खन्ना शर्र दुनिया व शर्र यौमिल आखिरह या इलाह वलीन वल आखिरीन या ज़ल जलाली वल इकराम।
प्यारे अल्लाह, ये जो कुरान पाक की तिलावत तरावी के अंदर हुई है, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह, तेरा कुरान तो तेरा कलाम है। अल्लाह, इसके पढ़ने में सुनने में अगर कोई गलती कोताही हुई होगी उसको माफ़ फरमा, उसको दरगुज़र फरमा। वाकई जो कुरान के पढ़ने और सुनने का हक़ है वो तो हमसे अदा नहीं होता है, लेकिन तो अपने फ़ज़ल से करम से पढ़ने की सुनने की तौफ़ीक़ दे रहा है। अल्लाह, इस पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाना, मौत तक कुरान के साथ जुड़े रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाना। प्यारे अल्लाह, इस बस्ती वालों पर अपना रहम और करम फरमा, खुसूसी रहमत फरमा। या अल्लाह, इस बस्ती में रहने वाले बंदों की नस्लों को अपने दीन की हिफाजत के लिए, इशाअत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे हाफिज़ फ़ारूक साहब के इस कुरान को पढ़ने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, इनके ख़ानदान में से इनके अज़ीज़ व अक़ारिब जो दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनकी रूहों को इस कुरान का सवाब पहुँचा दे। करवट करवट रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। हाफिज़ साहब के असातिज़ा में से जो दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। जो हयात है उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। मेरे असातिज़ा में से भी जो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। जो हयात है उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा। प्यारे अल्लाह, मादरे इल्मी दारुल देवबंद की हिफाजत फरमा। मादरे इल्मी के नहज पर चलने वाले तमाम मदारिस और मकातिब की हिफाजत फरमा। दीन दोगनी चांद चौगनी तरक्की नसीब फरमा। अल्लाह, कितने मदरसे हैं मक़रूज़ वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके कर्ज़े को गैब से अदा फरमा। प्यारे अल्लाह, कितने मुदर्रिस हैं जिनको वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती, मगर फिर भी वो तेरे कुरान के साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह, तूने इस्तिक़ामत नसीब फरमा, उनके मसाइल को गैब से हल फरमा। अगर उन पर कर्ज़े हैं, गैब से उसकी अदायगी के फ़ैसले फरमा। उनकी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा। अल्लाह, तमाम उलमाए किराम की हिफाजत फरमा। हज़रत मौलाना ग़ुलाम क़ादिर साहब की तबीयत ख़राब रहती है, उन्हें शिफ़ाए कामिल अता फरमा। या अल्लाह, हमारे बड़ों का साया हमारे सरों पर तादिर कायम और दायम फरमा। या अल्लाह, वादी कश्मीर, जम्मू व कश्मीर में रहने वाले उलमा और पूरे आलम में रहने वाले उलमा की हिफाजत फरमा। हमारे इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा। यहाँ पर अमन चैन सुकून नसीब फरमा। या अल्लाह, पूरे आलम में ख़ास तौर पर हमारे इस ख़ित्ते में, हमारे ज़िले में चलने वाले मदारिस की, मकातिब की, या अल्लाह गैबी मदद और नुसरत फरमा। या अल्लाह, इस बस्ती के अंदर भी मकतब चल रहा है, अल्लाह उसको नज़र बद से हिफाजत फरमा। दीन दोगनी चांद चौगनी तरक्की नसीब फरमा। प्यारे अल्लाह, यहाँ पर बच्चों ने हिफ्ज़ शुरू किया है, अल्लाह उनके हिफ्ज़ में सहूलत पैदा फरमा, आसानी पैदा फरमा। जल्द से जल्द उनको कुरान करीम को पाए तकमील तक हिफ्ज़ के साथ पहुँचाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। प्यारे अल्लाह, हमारे बहुत सारे उलमा और आइम्मा अल्लाह तंगदस्ती की हालात की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमा, उनकी दस्तगीरी फरमा। मक़रूज़ है, उनके कर्ज़े को गैब से अदा फरमा। अफ़्व का, आफ़ियत का, दरगुज़र का मामला फरमा। या अल्लाह, इस ख़त्म कुरान की बरकत से हमारी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। आने वाली ईद को हमारे लिए खुशियों का सबब और ज़रिया बना। या अल्लाह, परेशानियों से हिफाजत फरमा, सुकून आफ़ियत नसीब फरमा। प्यारे अल्लाह, बहुत सारे तेरे बंदियों ने दुआओं के लिए कहा है, लिखा, उम्मीद रखते हैं। अल्लाह, हर एक की जायज़ मुराद को पूरा फरमा, हर एक की जायज़ मुराद को पूरा फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।